दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक नया प्रयोग किया, डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन। मिस्टर विशाल वत्स ने डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन घनश्याम, अंजलि कोठारी और सर्वज्ञ बहरल का इंटरव्यू लिया और वो आपने बहुत पसंद किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग कैरियर के रूप में नहीं कर सकते, तो उनको आप वो एपिसोड दिखाइए जिससे उनको मालूम चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन भी आ गई है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है जिसे पहली पीढ़ी करती है और अगली पीढ़ी उसी काम को एंजॉय करती है, और जहां पिताजी छोड़ते हैं अगली पीढ़ी उसी को आगे बढ़ाती है। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम देश के 4 बड़े ट्रेनर्स को आपके बीच में लेके आ रहे हैं, और उसी कली में आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं जिनका 27 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, कहीं ना कहीं उनको आपने ज़रूर सोशल मीडिया पे देखा होगा क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही इस प्रकार की है। सो आइए मिलकर स्वागत करें। मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच में है डॉक्टर राज मोहन काले। काले सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद जी। सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पर बुलाया। सर, एक प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड के लोगों के लिए, कपिल शर्मा शो, और कहते कि बॉलीवुड का कोई शख्स उस शो में नहीं गया तो उसने कुछ नहीं किया। उसी ढंग से चैट विद सुरेंद्र वत्स एक रेप्यूटेड ब्रांडेड शो है जिसका मोह मैं भी खुद रोक नहीं पाया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी लोगों के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ज्ञान धारा यहाँ से बह रही है। अलग अलग सेलिब्रिटीज़, अलग अलग दिग्गज लोग आपके सामने आते हैं और उनके विचार आप खुले करते हो लोगों के लिए, और उन विचारों से काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो मैं आभार व्यक्त करूँगा कि आपने भी मुझे मौका दिया। और मैं बहुत कम जाता हूँ इंटरव्यू में, क्योंकि फिज़िकल वर्क में मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ और ये डिजिटल आज के यूथ की डिमांड है। तो शुरुआत ही आपसे हुई है। डायरेक्ट सेलिंग का ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, ऐसा मानते हैं। हालांकि मैं और भी एक कर चुका हूँ, लेकिन ये ब्रांडेड लोगों के साथ काम करना था मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। धन्यवाद सर। बोलिए थैंक यू सर। सो मच काले सर। आप जैसे बड़े लोग जब कपिल शर्मा के साथ हमारी तुलना करते हैं ना, तो हम बिल्कुल एकदम चौड़े हो जाते हैं कि यस, हम भी कुछ है। लेकिन सर आप दुबले होते जा रहे हो, दिन ब दिन चौड़े नहीं हो रहे हो। अंदर जी से चौड़े हो जाते हैं हाँ, थोड़ा। जी जी, अंदर से। और हमारे यहाँ पे राज सर 2 मूवीज़ की यहाँ पे हमने एक प्रकार से प्री लॉन्च किया उनका। एक तो पंजाबी फिल्म आई थी, जी। सिनेमा घरों में लगी, चोरा नाल यारियाँ। ओके। तो उसके जो प्रोड्यूसर हैं सरदार गुरदयाल सिंह सिद्धू, तो वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी स्टार कास्ट को लेके यहाँ पे आए थे, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो पहली मूवी बनी है द नेटवर्कर के प्रोड्यूसर भी हमारे पास में आ गए थे। जी। अभी उम्मीद है और बड़े बड़े लोग भी आएंगे, आप लोग प्रमोशन कर। बिल्कुल और बिल्कुल बॉम्बे वालों बिल्कुल से दोस्ती हो गई तो फिर तो अभी। सर बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर। बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आएंगे। ये एक नंबर 1 चैनल बनेगा, एक अलग मिसाल कायम करेगा। ये मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग कह रहा है। दैट्स गुड, थैंक यू जी सो मच राज सर। जी जी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपके कमिंग सून के एपिसोड पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। एक दो पढ़ता हूँ मैं। जी लतानी काटे ने लिखा है, नेटवर्क की दुनिया के राजा हैं आप। जी। और सिद्धार्थ कामले ने लिखा है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड फैमिली मैन। और बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास में, जी जो दर्शाता है कि लोग बहुत आपसे प्यार करते हैं। और आपका कमिंग सून का वीडियो आया था, उसके बाद में व्यूवर्स की भी और मेरी भी क्यूरियोसिटी ये है कि राज काले जी को बड़ा नज़दीक से जाने, कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए। सर, कम समय में इतना संभव तो नहीं है, लेकिन जब स्कूल लाइफ में मैं था तब से कुछ ना कुछ सेलिंग कर रहा था। पटाखे बेचो, क्रॉकरी बेचो, क्योंकि पॉकेट मनी ये कॉन्सेप्ट
हम मध्यम वर्गीयों के लिए कभी था नहीं। तो पैसे हमें घर से नहीं मिलते थे, घर से सिर्फ बेसिक खाना पीना पढ़ाई, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बेचने की आदत, सेल्स की आदत वहाँ से लगी। और जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो मेरा ताल्लुक़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हुआ। एक जापान की कंपनी थी, वहाँ पे भी उस ज़माने पे मैंने कार अचीव की सर। अच्छा, हाँ, कौन से साल की बात है ये? सर ये बात 1997 की बात है ये। अच्छा। और उस ज़माने में कार देखने के लिए लोग आते थे कि ये कार अचीव की है, क्योंकि ठीक है आजकल तो कार का उतना कुछ वो नहीं रहा, लेकिन उस ज़माने में था सर। लोग देखने को आते थे और यकीन नहीं होता था, मेरे पिताजी को यकीन नहीं होता था कि ये कार कैसे लाई इसने। मैं ज़िंदगी भर नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इसने कैसे कार ली। तो वहाँ से सेल्स का दुनिया का सफ़र चालू हुआ। एक ब्रांडेड कंपनी के साथ जब मैं जुड़ा तो एक ही साल में मैंने 40,000 लोगों का नेटवर्क बनाया। और नेटवर्किंग में लोगों को प्लान देता था, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें समझाता था, किताबें पढ़ता था। तो ये बेसिक प्लान बताना, तो काफ़ी सारे लोग मुझे बुलाते थे कि आइए सर हमारा भी प्लान लीजिए, आइए सर। तो मुझे ये सब मालूम ही नहीं था कि बात करने का भी पैसा मिलता है। तो जैसे लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के एक नेता थे, आपने नाम सुना। जी, उनका जी, नाम प्लीज़। लोकमान्य नहीं है, उनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। जी। लेकिन लोकमान्य यानी लोगों ने मान्य किया था कि ये हमारा नेता है। उसी ढंग से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लोगों ने मुझे मान लिया मैं ट्रेनर हूँ। लोगों को मेरी बातों से कुछ फ़र्क पड़ने लगा तो मैं बोलूँगा मैं लोकमान्य ट्रेनर बन गया। लोगों ने मुझे बनाया और फिर इसमें डेप्थ में गया और मैंने एक ही कंपनी के साथ लगभग 8 साल रिश्ता रखा मेरे जीवन में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एकमात्र कंपनी जिसके माध्यम से मैं 2 लाख लोगों की भी मीटिंग ले पाया, 2 लाख लोगों को एड्रेस कर पाया। हालाँकि आपके दिल्ली में प्रगति मैदान में भी लगभग 25,000 लोगों को एड्रेस करने का मौका मिला। तो एक लंबी जर्नी तय की मैं। और ये बहाव में कैसे ट्रेनर बना, ये मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन लोगों ने मुझे बनाया। आज 30 दिन में 20-22 दिन मेरा शेड्यूल रहता है। मैं ज़्यादातर सफ़र अभी बंद किया हूँ। मैं लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में लोनावाला करके एक जगह है, वहाँ पर एक रिसॉर्ट हमने टाई अप किया हुआ है। वहाँ पर लोगों को हम बुलाते हैं कि भाई तरीके से आओ, बैठो, शांति से सो, समझ लो। सुबह से लेकर रात तक हमारा शेड्यूल पहले दिन 10 बजे स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे तक रहता है सर। अच्छा। जी हाँ, जिसमें लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और रात का डिनर, बस इतने ही ब्रेक है। ब्रेकफास्ट आते ही ब्रेकफास्ट है, 10 बजे जो हम स्टार्ट करते हैं, रात को 12 बज जाते हैं सर। 12 बजे छोड़ते हैं। जी, जी, पूरा फिर डेप्थ तक हम दोबारा आते हैं लोग या एक बार आके बोलते हैं कि राज सर के वहाँ नहीं सर जाना, दोबारा फिर अगर खेलते वो हैं। ना आते तो मैं यहाँ नहीं होता। अच्छा। दोबारा वो आते हैं, इसीलिए मैं चला हूँ और चल रहा है सर। और काफ़ी That's सारे great. लोग, आप जैसे लोगों को देखकर भी हम सीख रहे हैं। मुझे फर्मली ये बिलीफ है कि ज्ञान की गंगा बह रही है सब जगह से, लेकिन लोग ले नहीं पा रहे। ले नहीं पा रहे हैं और ले रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर जीवन पा में। रहे लोग। बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कम समय में अमीर बनना चाहते हैं, जो कि मुझे खुद को पता नहीं है कि कम समय में कैसे अमीर बना जाता है। मुझे That's खुद great. को आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं जी। राज सर, और थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे आज हम। जी, डॉक्टर जितेन आड़िया एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, राइटर हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि हमने उनको बुलाया, उनको हमने बहुत कुछ सीखा उनसे इंटरव्यू के माध्यम से। और पर्सनली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ डॉक्टर जितेन आड़िया जी का। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना है, एंजॉय करना है पूरी ज़िंदगी में, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। बिल्कुल। मतलब आप जो भी काम धंधा करते हैं उसको आप पैशन के साथ में कीजिए, एंजॉय, और ऐसा होगा तो फिर ज़िंदगी आपकी एंजॉयमेंट में बनी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जितेन आड़िया ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने प्रोफेशन को पैशन के साथ नहीं अपितु प्रेशर के साथ में कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है जी, जी, जी। कि भी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, धंधे पे जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए डॉक्टर जितेन आड़िया ने एक दूसरा विकल्प दिया कि अगर आप अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बना रहे हैं तो अपने पैशन को,
अपना प्रोफेशन बना लीजिए। जो आपका पैशन है, जिसमें आपको मज़ा आता है, उसको इस तरीके से कीजिए कि उससे पैसे भी मिलने लग जाए। जी। तो या तो प्रोफेशन को पैशन बना लो, वो नहीं हो रहा है तो पैशन को प्रोफेशन बना लो, तो आपकी ज़िंदगी मज़े से कट जाएगी। मज़े से कटेगी नहीं, एंजॉय करेंगे आप अपनी ज़िंदगी को। तो डायरेक्ट सेलिंग में, चूँकि मैं भी पिछले लगभग 24-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ ग्राउंड से, तो मैं बड़ी नज़दीक से देखता हूँ कि लोग पैशनेट तो हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। वो जिस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, कंपनी अच्छी लगती है, प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। वो प्रोफेशनलिज्म की क्यों आवश्यकता है डायरेक्ट सेलिंग में, और एक व्यक्ति को अगर प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, क्या करना चाहिए? जी, अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात, आदमी का स्वभाव बनता कैसे है, जी ये जानना ज़रूरी है। सर। तो जहाँ तक मैंने अभ्यास किया है, देखा है, समझा है, स्वभाव 2-3 चीज़ों से बनता है। एक तो देखने से, सुनने से, और आजू-बाजू के लोगों का प्रभाव, वैसा उसका स्वभाव। तो जिस माहौल में एक आध इंसान पला बड़ा है, जिसने देखा ही मौज मस्ती है, खाना खाना, हुल्लड़ मचाना, शोर, टीवी, शराब, ये सब माहौल में वो पला बड़ा है, तो सबसे पहली बात वो एन्जॉयमेंट इसी चीज़ को समझता है। और जैसे आपने कहा कि वो मज़े लेके करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के मज़े तय है सर। वो इन सब चीज़ों को मज़े समझ रहा है, और उन मज़ों को कंटिन्यू करके वो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, ये मेरा मानना नहीं है। काम करना क्यों ज़रूरी है, जीवन का स्तर बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, जी एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूंगा सर। प्लीज प्लीज। सर, एक पंडित जी सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, और पूजा पाठ करते करते एक दिन मंदिर में से आवाज़ आई कि भाई आने वाले 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आने वाले संडे को 7 दिन बाद। और आकाशवाणी करके आकाशवाणी गायब हो जाती है। पंडित हालांकि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो जानता है कि एक ना एक दिन जाना है, लेकिन दूसरी आकाशवाणी वापस आती है कि 7 दिन बाद आप मरोगे, और ठीक 1 महीने बाद इसी धरती पर दोबारा आपका जन्म होगा, और वो जन्म होगा आपका सूअर का। अब तब पंडित को पसीने आ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर 2-2 बार नहा धो के पूजा पाठ करने वाला पंडित सूअर क्या खाता है, कैसे रहता है, इस बातों से भली भांति परिचित है। तो वो पसीना आता है, वो तुरंत अपने बेटे को बुलाता है कि भाई 7 दिन बाद मैं मरने वाला हूँ। तो बेटा पूछता है क्या हुआ, बोला अभी ये समझाने को वक्त नहीं है, लेकिन याद रखना कि सामने वाली नाली पर 1 महीने बाद जो भी सूअर पैदा होगा उसे तुम मार डालना। बोले क्यों? बोले वो मैं ही रहूँगा, और मैं वो ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। ठीक 7 दिन बाद पंडित मर जाता है, 1 आध महीने बाद उसका जन्म भी होता है, लेकिन बेटा 2-3 महीने भूल जाता है कि बाप ने कुछ काम बोला था। अचानक उसको याद आता है कि पापा ने कुछ काम बोला था, तुरंत तलवार निकालता है, सामने नाली की तरफ भाग के जाता है। बोले यहाँ पर 2 महीने पहले कोई सूअर पैदा हुआ था। तो साफ सफाई करने वाला बोलता है देखो वो कीचड़ में जो खेल रहा है ना, वही पैदा हुआ था। उसे मारने के लिए तलवार से वो काटने के लिए दौड़ता है। सूअर कभी इस गली में भागे, कभी उस गली में, आखिर एक गली में पकड़ ही लेता है। उसे काटने ही वाला था, सूअर में से आवाज़ आती है कि मुझे मत काटो। बोले क्यों? पिछले जन्म में आपने आदेश दिया था। बोले पिछले जन्म में जो जो मुझे गंदा लग रहा था वो सब कुछ अब मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले जन्म में जिस चीज़ को खाने के नाम से सोच के घिन आती थी वो मेरा भोजन है, तो मुझे मत मारना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आदमी जहाँ रहता है, जिस चीज़ में रहता है, उसको ही बेटर और बेस्ट मानने लग गया है। इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है ये देखने के लिए भी तैयार नहीं है सर। और फिर उसको चेंज करने के लिए आप ही बताइए सर, प्रोफेशनल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है या नहीं है? बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से वो जो जिंदगी जी रहा है उसी को मजे मान रहा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जितनी चद्दर है उतने पाँव फैलाओ, ये उसकी धारणा है सर।
उसने बाहर निकल के देखा ही नहीं, एक बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। बाहर की दुनिया देखना नहीं चाहता, या एक आध दो बार कोशिश करने के बाद वो फेल हो चुका है तो उसकी धारणा हो गई है कि ये अपना काम है ही नहीं है। मार्केटिंग के प्रति कभी भी कोई कोर्स नहीं है। हालांकि आपके ये 3-3 किताबें जीवन बदल सकते हैं, लेकिन सर ये किताबें घर पे लेके जाके शोकेस में रख देते सर, यस, वेरी ट्रू। पढ़ते नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा उनको। आदमी के पास पेशेंस नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, इस धरती के ऊपर सबसे कम संयम वाला प्राणी गोल्ड फिश था। गोल्ड फिश था, वो 9 सेकंड कंसंट्रेशन कर पाता है। आप ये विकिपीडिया पे देख सकते हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आए हैं, आपको ताज्जुब होगा, धरती का सबसे कम संयम वाला प्राणी है इंसान, आधुनिक बच्चा, जिसका पेशेंस लेवल है 8 सेकंड। और इसीलिए ये रील का जन्म हुआ है सर। ये बच्चा रील देखता कैसे, देखो ऐसे, ये 8 सेकंड के अंदर उसके दिल को बहलाया नहीं आपने, राज काले ने, सुरेंद्र वत्स जी ने, तो गए आगे निकलो। अब 8 सेकंड में उसको क्या करियर समझेगा सर। पेशेंस लेवल, उसको झटपट मैगी खाने की आदत है सर। मैगी 2 मिनट में बनती है, बस उसको लगता है 2 मिनट में ज्ञान भी मिल जाए और 2 मिनट में करोड़ों रुपया भी मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल सर। एक समय, संयम, और हम जब 2 दिन बुलाते, हालांकि ये काफ़ी सालों से मैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ले रहा हूँ, मेरे 3 दिन से कम थे ही नहीं। ये लोगों को देख देख के मैंने कट कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये पॉइंट क्यों कर रहे हो आप, इसको हटाओ काम का बोलो, ये पॉइंट क्यों कर रहे हो, उसको हटाओ ये बोलो। जब तू सब जानता है तो तू आया है क्यों यहाँ, तू ही बोल। हर चीज़ ज़रूरी है ना सर। लेकिन लोगों को क्या, मसाला मसाला, एंटरटेनमेंट, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, एंटरटेनिंग चाहिए सर। ज्ञान की बातें किसको नहीं चाहिए सर। नहीं, इस एपिसोड में बिल्कुल ज्ञान की बात करेंगे जी जी राज जी सर। जी। एक व्यक्ति अगर हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है और वो ये सोचता है कि नहीं यार, आज के बाद मैंने बिल्कुल एकदम प्रोफेशनली काम करना है, उस तरीके से काम करना है जिससे मेरे परिणाम बढ़ जाएं और परिणाम सुनिश्चित हो जाएं कि यार ये करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, तो बिल्कुल वो रो स्टार्ट करना चाह रहा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको ये समझना कि डायरेक्ट सेलिंग आधुनिक भारत की नई अर्थव्यवस्था है। काफ़ी सारे लोग जिंदगी भर 25 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर पाते। यहाँ पर 2, 4, 5 सालों में लोग 50-50 लाख की गाड़ियाँ लेकर घूम रहे। डायरेक्ट सेलिंग सपनों का व्यापार है सर। सपने जो आम लोगों को सपने लगते हैं। मुझे अगर पूछेंगे किसी ने घर लिया, किसी ने गाड़ी ली, तो मैं इसे सपना समझता ही नहीं हूँ, मैं उसको अधिकार समझता हूँ जी। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है ना, वो दिन ब दिन आदमी का घसरते जा रहा है। जब राजे महाराजा थे, पुणे में बाजीराव पेशवा शनिवार वाड़ा में देखने गया था सर, वहाँ पर डेली 2 वक्त 1200 लोगों का भोजन बनता था बाजीराव पेशवा के घर में। पुणे में 1200 लोगों का खाना 2 समय बनता था। इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। लोगों के घर में सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के नीचे तो कोई था भी नहीं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा हो गया है कि लोग बोलते हैं मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है। सर ये आपका अधिकार है, ये कोई सपना नहीं है, यहाँ मेरा मानना है। कल को यही अगर घसरते रहा तो आपका सपना ये भी हो जाएगा कि इस महीने में बिजली का बिल भरना मेरा सपना है, कपड़े खरीदने मेरे सपने हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरना मेरा सपना है। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, किस लिए होता है, आपके अंदर क्या प्रतिभाएं है, आपके अंदर क्या है छुपा हुआ है और किस वजह से छुप गया है, ये जानना ज़रूरी है। आप और हम भी तो इंसान हैं और कभी कभार हम भी तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही आए हैं। बस हमने अपने आप को जानबूझ के चेंज किया। हमने हमारी खुशियाँ व्यापार में ढूंढी। हमने हमारी खुशी सिर्फ अपने व्यक्तिगत तौर पर मज़े के लिए नहीं, हमारी उस खुशी का मतलब था अचीवमेंट, हमारी उस खुशी का मतलब था लोगों को कामयाब करना। तो सबसे पहली बात, मज़े की परिभाषा लोगों की बदलनी ज़रूरी है और लोगों ने ट्रेनिंग में आना ज़रूरी है। अगर वो ट्रेनिंग में आएंगे
तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे था और कैसे बिगड़ गया है और कैसे बिगड़ने वाला है, ये पहला हम समझाते हैं। राइट। राइट। और आज फोकस क्यों ज़रूरी है, अगर मैं आपको पूछूंगा कि सर क्रिकेट, तो आपके जहन में सबसे पहला नाम तेंदुलकर का आएगा, विराट का आएगा। यस। अगर मैं आपको बोलूँगा फीमेल सिंगर, गायिका, तो तुरंत जबान पर लता मंगेशकर आएगा। बराबर है। यस। तो पूरा जीवन किसी भी एक क्षेत्र में उन्होंने दिया है। हालांकि लता मंगेशकर के खुद के रेस्टोरेंट भी है, स्टूडियोज़ भी है, लेकिन कोई बोलता नहीं कि स्टूडियो है, रेस्टोरेंट है। लता मंगेशकर जैसे नाम आता है गायिका। यस। लेकिन एक नेटवर्कर का नाम आता है तो पता नहीं अभी क्या कर रहा है। कुछ साल पहले तो था इस इंडस्ट्री में वो, अब पता नहीं वो कहाँ है। ये सुन के भी बहुत बुरा लगता है सर। तो मतलब आपकी किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ में कुछ ना कुछ एक इंडस्ट्री या उसकी कुछ ना कुछ एक खास चीज़ जुड़नी चाहिए। 100%, 100%। और वो डायरेक्ट सेलिंग क्यों होनी चाहिए, ये हम समझाते हैं हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर केवल आप कामयाब नहीं होते, आपकी वजह से कई लोग कामयाब होते हैं। और समाज को कामयाबी के साथ कामयाब करने वाले लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, सामाजिक विषमता एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था, एक किताब है सामाजिक विषमता। अगर हमने 5-10 लोगों का भला नहीं किया जी, तो अनजाने में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देकर अपना ही सोचा, तो हम समाज में कई सारे दुश्मन पैदा कर रहे हैं। सर आज मुझे बताइए, अकाउंट हैक किए जाते हैं, OTP आपका हासिल करके अकाउंट से पैसे उड़ाए जाते हैं। जी। सर ये हैक करने वाला इंसान कोई कम पढ़े लिखा है क्या? अगर बैंक ने बनाए हुए सॉफ्टवेयर को क्रैक करके वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ाता है तो इसका मतलब वो साफ पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई को कहीं अपनी गवर्नमेंट या जस्टिस जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला समाज से, तो वही समाज का दुश्मन बना है सर। मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज़रूरी है कि यहाँ पर केवल अपना नहीं, हम 10 लोगों को जब कामयाब करते हैं ना तो इज्जत भी मिलती है। आज कौन किसके कार के लिए ताली बजाता है सर? कौन किसके घर के लिए ताली बजाता है? कौन किसके कामयाबी के लिए ताली बजाता है? नहीं बजाता। एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पर सुरेंद्र वत्स जी का स्टूडियो देखकर हमें खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बना है। सुरेंद्र वत्स जी का ये जो फार्म देखा हमने, जिसमें टमाटर हमने खाए, उससे हमें खुशी मिली जी। सर ये खुशी आप बांट रहे हो, और ये एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जहाँ खुशी कमाते भी है और बांटते भी है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स है, मैं जनता को बोलूँगा कि आप आए, समझे कि मज़ा क्या होता है, एन्जॉयमेंट क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, समाज में दुश्मन कैसे कम पैदा करना चाहिए। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, डेप्थ में सीखना पड़ेगा। ये 2 मिनट की मैगी नहीं है भाई कि खाया और भूख मिट गई, या फिर ये रील भी नहीं है 90 सेकंड की, जो 90 सेकंड में आपको सब कुछ समझ में आया। तो समय देना पड़ेगा। सुरेंद्र वत्स 25 साल यानी किस चीज़ को बोलते हैं सर? आज आपको इनका स्टूडियो दिख रहा है, आज इनका नाम दिख रहा है, शोहरत दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का सफ़र भी समझना ज़रूरी है। और ये सफ़र समझेंगे और समझाएंगे तो यकीनन डायरेक्ट सेलिंग से आपको मोहब्बत होगी, ये मेरा मानना है। दैट्स ग्रेट। एक व्यूअर का क्वेश्चन लेता हूँ राज सर। जी जी। ये प्रश्न पूछा है जन्मेजय कुमार ने जी। डायरेक्ट सेलिंग में यूथ कम समय में टॉप लेवल पर कैसे जाए, किस चीज़ पर फोकस करें? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि पेशेंस नहीं है, एक जगह फोकस नहीं रख पाते, तो ये इन्होंने पूछ ही लिया कि फोकस कैसे रखें और किस चीज़ पे रखें। सबसे पहली बात, बहुत जल्दी कामयाबी का दिल से निकाल दो। कामयाबी का पैरामीटर क्या है ये पहले समझो। अगर वो सोच रहे कि घर और गाड़ी लेनी है तो इसके लिए भी कम से कम 5 से 6 साल देने पड़ेंगे। राइट। हाँ, मर्सिडीज बेंज, शोहरत, उसके लिए कम से कम 10 साल का वो सोच क्या है। शॉर्टकट मुझे खुद को मालूम नहीं है तो मैं उसको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जर्नी 27 सालों की है। 27 सालों के बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ और 4 बातें आपसे मैं कर सकता हूँ, इतनी सूझबूझ आई है। तो ये 27 साल का सफ़र है और मैं 27 महीने में ज़रूरतें पूरी हो सकती है, इतना बता सकता हूँ जी।
तो मैं खुद ये बोलूँगा, देखिए आप ये जो यूथ है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते नहीं है सर, क्योंकि हर ट्रेनर उनके मोबाइल पे अवेलेबल है। सुबह 2 नंबर को प्रेशर पे आता है, वो ट्रेनर को टॉयलेट में लेके जाता है सर। और ट्रेनर का कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है उसे दोबारा सुनता है, जो अच्छा नहीं लगता उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो इसको चॉइस लर्निंग बोलते हैं सर। तो सीखना उसका चॉइस हो गया है, जो अच्छा लगता है वो सीखता है, जो अच्छा नहीं लग रहा, उसके दिल को मनोरंजन नहीं दे पा रहा है, उसको फॉरवर्ड कर रहा है, तो वो बहुत मुश्किल है उसको समझाना। लर्निंग भी एंटरटेनमेंट हो गई सर है। अभी आपको भी हम ये कॉन्वर्सेशन आपने 30 मिनट का डाल दिया सर, 30 सेकंड में रील में फटाफट बताना पड़ता है राजकले ने बात क्या किया, जो कि बहुत मुश्किल है सर। पूरा एपिसोड, मैं तो कहूँगा पूरा एपिसोड मेरा ही नहीं, हर एपिसोड को देखना चाहिए। अच्छा, इसका भी एक टाइम लिमिटेड तय करो कि भाई मुझे ऑनलाइन यूट्यूब उसको 1-2 घंटा देना है। काफ़ी सारे लोग सर दिन भर मोबाइल में है, दिन भर। सर मैं मानता हूँ ये आज के यूथ की डिमांड है, मोबाइल में ही पूरा जग समाया है, लेकिन रसगुल्ला, गुलाब जाम कितना भी मेटा या फिर 3D डायमेंशन के साथ ऐसा लगेगा सामने रखा हुआ है, तो भी वो स्वाद नहीं दे पाएगा। स्वाद के लिए तो चखना ही पड़ेगा सर, सिंपल चीज़ है, चखना ही पड़ेगा। कितना भी हमने बोल दिया तो भी सर सफ़र का मज़ा सफ़र में ही है ना। आप मोबाइल पे स्विट्ज़रलैंड देख लो, कश्मीर देख लो, या जो चाहे देख लो सर, आनंद तो आएगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाकर ऑक्सीजन तो वहीं पे फील की जा सकती है। सर आपकी खेती बाड़ी जो ऑर्गेनिक हमने टमाटो चखा, वो तो मैं सच में बता रहा हूँ, मैं सौगंध खा के बता रहा हूँ, मैं टमाटर खाता ही नहीं है सर, टमाटर मैं खाता ही नहीं हूँ मैं। और बात किया आपके बेटे से कि मुझे जाते 4-5 दीजिए सर, इतना स्वादिष्ट था। जी जी। तो मेरा ये यूथ के लिए शॉर्टकट दिमाग से निकाल दो भाई, शॉर्टकट के चक्कर में ज़िंदगी जहाँ शुरू हुई थी उससे पीछे चली जाएगी। और भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है सुरेंद्र जी, और वो कमज़ोरी है या वीकनेस या प्लस पॉइंट, आप ही मुझे बताइए, कि यहाँ बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए। नहीं, ये तो भयंकर कमजोरी है सर, बिना मेहनत के चाहिए सर। और ऐसे लोगों का चंद ऐसे स्कैम घोटाले जो होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको बिना मेहनत से चाहिए। तो कुछ लोगों को बोलते कि भाई आप हमारे पास आओ, फलाना फलाना निवेश करो, यहाँ कुछ काम नहीं करना है। तो बोले कुछ नहीं काम करना, कुछ भी नहीं करना है, तो बर्तन वर्तन बेच के ये पैसे लगाता है और 2-4 महीने में वो गायब हो जाता है। फिर वो आता है, बोले भाई पैसा तो डूब गया, अब क्या करने का? तो ये बोलता है मैंने पहले ही कहा था कुछ नहीं करने का, अब घर पे बैठने का आराम से। तो ये सब चल रहा है सर, और ऐसे लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गिना जा रहा है। ऐसे लोगों की वजह से हम लोग बदनाम हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी किस प्रकार की कंपनियां हैं, ऑथेंटिक कंपनियां क्या है? जैसे आपकी ये पहली किताब की चंद बातें मुझे दिमाग में आ गई कि ऑथेंटिक कंपनी कैसे परखे। जी सर, बहुत शानदार सब्जेक्ट आपने लिखा है, लेकिन ये किताब घर पे लेकर शोकेश में रख के तो पता नहीं चलेगा ना ऑथेंटिक कंपनी कैसी है। अच्छा, 1 मिनट पढ़ नहीं पाता, पेशेंस ही नहीं है सर। पेशेंस 8 सेकंड का है। कैसे बढ़ाया जाए राज सर? सर ये साधना है पेशेंस के लिए। मैंने कहा ना, इस चीज़ को 1 घंटा ही देना है। इस चीज़ को हर चीज़ अवेलेबल है सर। ट्रेनिंग का एक सबसे अच्छा पहलू मुझे क्या लगता है राज सर, कि अगर बंदा चला गया, जैसे 2 दिन का प्रोग्राम है, तो 2 दिन तो उसकी मजबूरी है ना, उसका मन नहीं है तो भी वहाँ बैठा ही रहेगा, और मीटिंग से उठ के जा नहीं सकता जी, तो फिर वो सुनना भी पड़ेगा जी, सुनेगा। 100% नहीं जाएगा तो 10% ही जाएगा जी, 10% जाएगा तो 5% कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। हाँ, तो वो फ़ायदा तो उस चीज़ का भयंकर है, और आपके पास तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी जी, होंगे इस जी, चीज़ के, बिल्कुल, कि बिल्कुल, जो लोग पहले कुछ थे, ट्रेनिंग अटेंड करके पता जी। नहीं क्या बन गए होंगे। कम से कम हज़ारों टेस्टिमोनियल, कलकत्ता पूरे इंडिया के लोगों की टेस्टिमोनियल बिल्कुल है। लास्ट में हम लोग हैं एपिसोड के, क्योंकि इस समय की हमारे पास जी, लिमिटेशन जी, रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमने स्टार्ट किया था प्रोफेशनल बनने के लिए। एक व्यक्ति को अगर प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, एक ऐसा नेटवर्कर जिसको सफलता
देर से ही मिले, लेकिन ये सुनिश्चित हो जाए कि भाई ये काम करता रहूँगा तो मेरी सफलता सुनिश्चित है, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो कोई 5 काम आप ऐसा बताएंगे जो एक नेटवर्कर को करने चाहिए कि यार ये काम तो आपने छोड़ने नहीं है, लगातार कीजिए। कोई 5 काम जो आपको लगता अ, सबसे पहली बात, हर आदमी को मैं ये कहूँगा कि भूतकाल को भूलना पड़ेगा पहला। है? राइट। आपका भूतकाल अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो भी वर्तमान में आपको काम करने नहीं देगा, हमेशा भूतकाल की यादें आएगी। और अगर भूतकाल आपका बुरा है तो भी वर्तमान में काम करने नहीं देगा, क्योंकि भूतकाल का अनुभव आपको वर्तमान में रोके रहेगा। तो भूतकाल को सबसे पहला भूलना पड़ेगा, वर्तमान में जो चलता है उसको सलाम करना पड़ेगा, अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अननेसेसरी मैंने देखा है, काफ़ी लोग बोलते कि वो अमीर है उसके पास अहंकार है। सर आपको हैरत होगी, मेरा अभ्यास ये बोलता है गरीब लोगों के पास ज़्यादा अहंकार है, क्योंकि उनके पास बाकी कुछ है नहीं। बिल्कुल सही। उनके पास अहंकार ज़्यादा है कि हमको कोई सिखा नहीं सकता, हमको कोई समझा नहीं सकता, हमने दुनिया देखी है। तो अहंकार छोड़े। आपके करीब के लोगों ने कार ली है तो उसमें खुशी मनाए, उनके कार में इंटरेस्ट दिखाए कि भाई हमें भी पानी है, थोड़ा सा हम्बल बने। तो पहला पॉइंट हो गया कि भूतकाल को छोड़ना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। हाँ। राइट। दूसरी चीज, दूसरा, सोचे कम करे ज़्यादा। काफ़ी सारे लोग सर सोचते हैं। सर नाइकी शूज़ एक ब्रांडेड शूज़ है, आपको तो जी। पता है, उनका स्लोगन है जस्ट डू इट, यस। और ऐसा राइट मार्क है। हाँ। तो जस्ट डू इट, सोचे कम करे ज़्यादा। काफ़ी सारे लोग सर इतना सोचते हैं, टू मच एनालिसिस मेक पैरालिसिस। ज़्यादा सोच आदमी को खोखला बना देती है। सोच दिमाग में आना और उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर एक्शन करना। मैंने देखा है सर, काफ़ी सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कि करोड़ रुपया ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ये प्लानिंग ऐसा, इतने प्लान शो करनी चाहिए, इतना क्लोजिंग होना चाहिए, वाह, सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और सो जाता है वो, क्योंकि वो मुंगेरी Execution लाल के जरूरी है। हसीन सपने। एजुकेशन जरूरी है। हाँ सर, एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, एक्शन ज़रूरी है। तो एक्शन ज़रूरी है सर। हमारे पास समय नहीं है सर, 8 घंटा समय देकर आज तक आपने कितना कमाया? उतना ही कमाया जिसमें अभी तक आपका सपना पूरा नहीं हो रहा या फिर ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। मैं एक चीज बोलता हूँ, नॉलेज हाँ, प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर नॉलेज बहुत सारा है और एक्शन में कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी उसका रिजल्ट कुछ है नहीं। कुछ नहीं है। तो 2 चीजें होगी सर। पहला आपने बोला भूतकाल को भूल जाइए, वर्तमान में काम कीजिए। दूसरा आपने सोचे बोल दिया, कम करें ज्यादा। करे ज़्यादा। तीसरा काम, तीसरा, चिंता मत करो। अच्छा। चिंता चिता समान होती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता रोज जलाती है। सर चिंता मत करो, एंजॉय करो सर। सर एंजॉय, कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई रिजेक्शन दे रहा है, उसको भी एंजॉय करो सर। हर आदमी आपको कुछ ना कुछ दे रहा है सर, हर आदमी। कोई जुड़ता है, आपको इंसेंटिव कमीशन जो भी तय है वो आता है। कोई नहीं जुड़ रहा तो भी एक अनुभव दे रहा है। और मेरा ये मानना है कि स्टोरी वही हिट होती है जिसमें संघर्ष होता है, जिसमें चैलेंजेस होते हैं। फिल्म भी तो वही अच्छी लगती है ना हम सब लोगों को। बिल्कुल। और मेरा तो बड़ा बिलीव है इसमें राज सर। मेरी डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरी 25 साल का मेरा कैरियर है। तो 25 साल के इस सफ़र में आज मैं, अगर कोई मेरे से ये कहे, मेरे से पूछें कि जी 25 साल में आपको अपना सबसे अच्छा समय कौन सा लगता है, जिस पे आपको प्राउड फील होता है, तो मुझे वो समय अच्छा नहीं लगता कि जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी या मैंने पहली मर्सिडीज़ खरीदी थी या मुझे डायमंड की पिन मिली थी। प्राउड मुझे उस समय पे होता है जब मैं संघर्ष कर रहा था। क्या बात है। जब जेब में पैसा नहीं था, घर से सपोर्ट नहीं था, अंदर से भी कई बार आवाज़ आती थी कि यार शायद नहीं होगा। उस समय भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, उस समय भी मैं चलता रहा और उस चीज़ को लेके मुझे भी प्राउड फील होता है। उस चीज़ को जब मेरे बच्चे देखते हैं उनको लगता है कि नहीं पापा आपने बहुत अच्छा किया। उस चीज़ को जब मेरी टीम के लोग जानते हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि नहीं
मेरी गाड़ी प्रेरित नहीं करती लोगों को, वो चीज़ प्रेरित करती है कि यस आपने वो किया, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं और हम उस दौर से गुजर जाएंगे तो हमें भी ये सब मिल जाएगा। तो चिंता करेंगे तो फिर सही नहीं है, तो उसको एंजॉय करें, वो जो भी हो रहा है वो सफ़र आपकी को कहानी का एंजॉय हिस्सा करें, बने। ठीक है, जर्नी को एंजॉय करें। और एक पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 4। हाँ, पॉइंट नंबर 4, हर किसी को खुश करना छोड़ दो। हाँ, आप भगवान नहीं है, आप इंसान हो। आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, आप किसी को खुश करने नहीं जा रहे हो। अपनी बातें साफ सुथरी रखो, सामने वाला करे ना करे, बट डोंट बी डिप्लोमैट। काफ़ी सारे लोग डिप्लोमैट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी वादे कर देते हैं कि आइए सर आप सिर्फ लोग दिखाइए, फिर वो भी दिखाता है ये राम ये घनश्याम ये श्याम, जाओ भाई इधर जाके काम करो, ठीक है ना। और फिर आप जाते भी हो, करते भी हो, ज्वाइनिंग भी आती है, और जब उसको चेक आना चालू हो जाता है आपके आदमी को, तब आप बोलते हो कि नहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको बुरा लगता है, क्योंकि झूठी आशा दिलासा देकर आपने उसे जोड़ा था, अब आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो सामने वाले को तकलीफ होती है इस बात से। ग्रेट सर। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुई हैं सतीश पंडित जी, उनकी बहुत सारी ऑडियो हैं। उन्होंने कविता लिखी आराम कर, तो आराम कर कविता में एक बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है, हर दिल अजीजी छोड़ दे। वो कहते हैं कि आप हर दिल के अजीज नहीं हो सकते, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप हर किसी को खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप किसी को भी नहीं खुश कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपने चौथा पॉइंट बोला कि सबको खुश करना छोड़ दो। पांचवा पॉइंट, अपने दिल की सुनो, दिल को समझाओ कि मुझे क्यों करना है। घर पे जाकर देखो एक बार आईने के सामने, और अपने आप को कुछ सवाल पूछो कि ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है। दूसरा सवाल ये पूछो, ज़िंदगी में मेरे सपने मैं नहीं पूरा करूँगा तो और कौन करेगा। और तीसरा सवाल ये पूछो, अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा। ये 3 सवाल भी वो अपने आप को पूछे। सर ये काम बुरा है, सर मैंने देखा है बड़े बड़े लोग पैसे के लिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रखते हैं सर। केसर में दाने दाने में केसर है, और न जाने क्या 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 एडवर्टाइजमेंट करते हैं सर। उससे मैं सैल्यूट करता हूँ नेटवर्कर को, कम से कम लोगों की आशा उम्मीदों पर काम कर रहा है, लोगों के सपनों पर काम कर रहा है। मैं उस सेलिब्रिटी से महान अपने नेटवर्कर को मानता हूँ सर, कि किसी की ज़िंदगी बनाने जा रहा है। कोई शराब कोई गुटखा उसका इश्तेहार नहीं कर रहा सर, हेल्थ प्रोडक्ट लेके जा रहा है और वेल्थ प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो बस यही बोलूँगा। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। आपने 5 बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग चीज़ें बताई हैं जो एक नेटवर्कर को भी करनी चाहिए, और मुझे लग रहा है नेटवर्कर के लिए नहीं, ये हर किसी पे एप्लीकेबल हैं। ये 5 चीज़ें करके वो ज़िंदगी को और छठी चीज़ है कि एपिसोड को चैट विद सुरेंद्र वत्स जी के हर एपिसोड को पूरा देखना है, और देखते वक्त डायरी पेन लेके बैठना है कि क्या इसमें से बातें आपने सीखी। और एक दिन एक ही एपिसोड देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको एक्शन में लाओ। ये मेरी छठी चीज़ है सर, कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू सो मच राज सर। मुझे अच्छा लगता है कई जगह से जब मेरे पास में कुछ मैसेज आते हैं, कुछ लोगों से बातचीत होती है। कुछ टीमों में क्या हो रहा है सर, मल्टीपल कंपनीज़ में वहाँ पे जूम मीटिंग्स के सेशंस वो लोग करते हैं अपने, और उसमें से कुछ जगहों पे वीक में 1 बार या 2 बार वो कोई एक एपिसोड उनका प्लान पहले देखता है कि मेरी टीम में ये पर भी प्रॉब्लम है और ये वाला एपिसोड अच्छा रहेगा। तो वो सब लोग जूम पे बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं मान लें, और वहाँ पे वो वाला एपिसोड वो प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद में फिर उस पर डिस्कशन करते हैं कि भाई इसमें से ये हमारी लर्निंग है, ये हमें सीखना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि डायरी पेन लेके अगर हम नहीं बैठेंगे तो फिर हम उसमें से इंटरटेनमेंट ढूंढेंगे। जी बिल्कुल। हमें वो नहीं मिलेगा तो हम आगे भाग जाएंगे, लेकिन हम डायरी पेन लेके बैठेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल नोट करने के लिए, वो माइंडसेट रहेगा तो फिर आप अच्छे नोट्स बना पाएंगे और उसको लास्ट तक देख पाएंगे। और लेकिन इंटरव्यू तो 30 मिनट का ही है, लेकिन राज काले सर को अगर 3 दिन सुनना है तो फिर लोनावाला मैं जाने हमेशा का प्लान सर करना पड़ेगा। हमेशा मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में गीत गाता हूँ,
जी। अगर मैं यहाँ पे भी 2-4 लाइनें गुनगुनाऊँ तो चलेगा? हाँ प्लीज, अरे मोस्ट वेलकम। सर ये गीतों के शब्दों के ऊपर गौर करिए, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ये गीत मुझे बहुत प्रेरित करता है और आप भी इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सर क्या ना है? प्लीज प्लीज। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 4 लाइनें जो मैसेज है कि दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के। हमारा देश जो पारतंत्रता में था, कई स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान गंवाकर आज़ादी ली है, तो इसे व्यर्थ जाने ना दो कि दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के। दीप जलाए है ये कितने दीप बुझा के, ली है आज़ादी तो फिर इस आज़ादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचा के। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया सर। बॉम्बे का असर है आपके ऊपर में पूरा। पला बड़ा वहीं पे हूँ, तो शायद मेरा आपकी जो बातें सुनी और जिस प्रकार का कंटेंट आपके पास में है, तो मन ही मन मैंने मन बना लिया है कि लोनावाला में बहुत जल्दी मैं सर आपके सौभाग्य सेशन में मिलने वाला हूँ। और आप जिस दिन सेशन को आएंगे आपका भी हम 2-3 घंटा सेशन रखेंगे क्योंकि सेशन आप लेंगे तो हम आपसे भी लेंगे, हम देंगे तो। देखिए विचार आपके पास 4 है, मेरे पास 2 है, हम एक साथ रहेंगे तो 6 विचार है। और मैं हमेशा, मैंने इंट्रोडक्शन मेरे वेलकम उसमें भी कहा कि मुर्गा किसका बाग दे रहा है, ज़रूरी नहीं है, लोगों के जीवन में सुबह होनी चाहिए। जो भी MLM कर रहे, अपने कंपनी के साथ वफादार रहो, अपने लीडर के साथ वफादार रहो, खुद की कंपनी डालने की ना सोचो, इकट्ठा रहो तो ही नेटवर्क बनता है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा विजडम आपके पास में है राज सर। समय इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मेरा तो मन ये है कि हम ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही चलते रहें, लेकिन लोनावाला जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, ये समझ में आ गया हमें मेरे। और व्यूवर्स भी अगर ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो राज सर से सीखिए। राज सर ने तो रिसोर्ट ही बुक कर रखा आप सबके लिए, आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिल की गहराई से सभी व्यूवर्स की तरफ से राज सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मिलकर इंडस्ट्री को हम लोग बिल्कुल वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक ये हकदार है। यस, 100%। थैंक यू सो मच। सो ये थे डॉक्टर राजमोहन काले, 27 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनकी सफलता में सहयोग कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।